बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके सामने एक एग्जांपल ओपन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस जो कि रनेबल हमने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है और अपने रन के मेथड के अंदर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके इक्वल हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। हम अपने उस थ्रेड का नेम गेट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट लोकल डेट टाइम, ये हमारे पास एक क्लास है जावा के अंदर। डॉट नाउ ये उस क्लास का फंक्शन है जो कि हमें क्या करता है, करंट टाइम हमें रिटर्न करता है। जो हमारे पास करंट टाइम अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 3:28 है। तो ये जो लोकल डेट टाइम की क्लास है इसके साथ हम एक नाउ फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमें करंट टाइम रिटर्न करेगा और हम ये बता रहे हैं कि प्रिंटेड बाय प्लस एन। अब एन क्या चीज़ है, हमारे पास थ्रेड का नेम आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये पता चलेगा कि आपके पास कौन सा थ्रेड इस वक्त डेट को प्रिंट कर रहा है। ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी जो हम पहले वीडियोस में देखते हैं कि अपना जो इंटरफेस था हमारा रनेबल का, उसके अंदर हमारे पास रन का मेथड होता है। उसके अंदर हम जो भी फंक्शनैलिटी लिखते हैं वो पैरेलल एग्जीक्यूट होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स बनाते हैं। 2 थ्रेड्स बनाते हैं, 3 थ्रेड्स बनाते हैं। हमें थ्रेड्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो नाउन होती हैं कि कितने थ्रेड्स बनेंगे। अभी इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ये है कि हमने इसमें ये देखना है कि हम कोई ऐसा वे अप्लाई करें कि जिसमें हमें थ्रेड क्रिएट ना करने पड़े। जिस तरह हम थ्रेड क्रिएट करते थे, थ्रेड T1 बना के उसको हम किसी ऐसी क्लास का रेफरेंस पास करते थे जो इंटरफेस रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही होती थी। फिर उस थ्रेड को हम उस क्लास का रेफरेंस दे देते थे और वो थ्रेड जाके उस क्लास के अंदर जो रन का मेथड होता था उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता था। अभी हम ये चाहते हैं कि हम थ्रेड क्रिएट ना करें, ऑटोमेटिकली थ्रेड क्रिएट हों और उनको टास्क असाइन हो जाए और वो ऑटोमेटिकली अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दें। तो हमारे पास एक जावा के अंदर क्लास है एग्जीक्यूटर सर्विस के नाम से, जो कि हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हमको थ्रेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस क्लास को यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली थ्रेड्स को क्रिएट करे और थ्रेड क्रिएट करने के बाद उनको टास्क असाइन कर दे। अब ये जो हमारे पास क्लास है एग्जीक्यूटर सर्विस की जो क्लास है, इसके लिए जो हम इक्विवेलेंट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो है हमारे पास import java.util.concurrent। कंकरेंट की ऐसी लाइब्रेरी है जो हमें इस क्लास की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी। एग्जीक्यूटर सर्विस जिस क्लास का नाम है, इसको हम बना के अपने उस मेथड को रिड्यूस कर सकते हैं कि बजाय से कि हम बार बार थ्रेड्स क्रिएट करें और उनको हम एक टास्क असाइन करते जाएं। दूसरी बात, इस एग्जीक्यूटर सर्विस क्लास के अंदर हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास इसमें न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, ये हमारे पास इसके अंदर एक मेथड बना है इस क्लास के अंदर, एग्जीक्यूटर सर्विस क्लास के अंदर। और इसके अंदर जो दूसरा मेथड है हमारे पास न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, हम इसके अंदर पूल की वैल्यू देते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 5 लिख दी। अब ये 2 थ्रेड हमारे पास क्या काम करते हैं, ये जो 2 मेथड है हमारे पास, सॉरी, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास एक सिंगल थ्रेड को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये एग्जीक्यूटर्स क्लास के अंदर 2 मेथड हैं, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल। ये वाला जो मेथड है न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं एग्जीक्यूटर सर्विस की क्लास के साथ, तो वो क्या करते हैं, एक थ्रेड क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली। बैकएंड पे जाके एक थ्रेड क्रिएट होते हैं और उसके बाद हमने क्या किया, माई टास्क क्लास का हमने एक इंस्टेंस बनाया जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, जिसके साथ हमने रनेबल को इम्प्लीमेंट किया था और जिसके अंदर फंक्शनैलिटी हमने ये रखी हुई है कि हम अपना करंट टाइम एक्सेस कर रहे हैं। उस क्लास का एक इंस्टेंस बनाया और एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट। अब इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है एग्जीक्यूटर सर्विस के अंदर
एग्जीक्यूट के नाम से, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट क्या करता है, जो थ्रेड बैकएंड पे क्रिएट हुआ होता है उस थ्रेड का जो स्टार्ट फंक्शन होता है वो स्टार्ट फंक्शन जाके उस रन को एग्जीक्यूट करता होता है जो क्लास इंप्लीमेंट कर रही होती है रनेबल इंटरफेस को। अब ये जो एग्जीक्यूट का फंक्शन है ये क्या करेगा, हमारे पास बैकएंड पे एक थ्रेड क्रिएट होगा। थ्रेड क्रिएट होने के बाद फिर वो उस थ्रेड को हमने जो रेफरेंस पास किया है ये रेफरेंस पास हो गया। अब वो इस क्लास के अंदर चला जाएगा, इस रेफरेंस पे चला जाएगा, एम्प्टी रेफरेंस में। एम्प्टी हमारे पास माई टास्क क्लास का एक इंस्टेंस बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है रनेबल। तो ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जाके उस रन मेथड को कॉल करेगा जो हमने अपनी उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर बनाया हुआ है और उसके अंदर जो हमने स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म की हुई है। इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप एग्जीक्यूटर सर्विस के थ्रू एक थ्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या जब आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो आपने उस एग्जीक्यूटर को शट डाउन करना होता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप थ्रेड बनाएंगे या नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जीक्यूटर को यूज़ करेंगे तो आपके पास कन्फ्लिक्ट ना आए। अब हम अपने दूसरे मेथड को देखते हैं, न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल। अब इसमें हम थ्रेड पूल से मुराद ये है कि हम उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है। अब इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, 4 थ्रेड बनाओ। जब हम मैनुअली थ्रेड बनाते थे, थ्रेड T1, T2, T3, हम क्या करते थे, बार बार लिखते थे थ्रेड T1, थ्रेड T2, थ्रेड T3। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर सर्विस का एक इंस्टेंस बनाया एग्जीक्यूटर 1 के नाम से और क्या किया, एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 4। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बैकएंड पे जाके 4 थ्रेड्स क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट एम्प्टी, एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट एम्प्टी 4 दफ़ा हम उस पूल को स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार T1 डॉट स्टार्ट करें, T2 डॉट स्टार्ट करें। यहाँ पे हम एक ही ऑब्जेक्ट के साथ, एक ही इंस्टेंस के साथ अपने उन चारों थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये बैकएंड पे मैनेज कैसे होगा, हैंडल कैसे होगा, जब ये हम लाइन लिखेंगे कि थ्रेड एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट एम्प्टी, अब बैकएंड पे जो हमारे पास एक पूल क्रिएट होगा, ठीक है, थ्रेड पूल इसे हम बोलते हैं, थ्रेड पूल क्रिएट होगा। इसके अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट थ्रेड्स पड़े होंगे, T1, T2, T3, T4। उसके बाद जब हम ये एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट वाली लाइन को लिखेंगे, जब ये एग्जीक्यूट होगी, जब कंपाइलर इसके ऊपर पहुंचेगा तो फिर ये एग्जीक्यूटर क्या करेगा, ये जो एग्जीक्यूटर हमने डिफाइन किया जिसके साथ हमने ये फंक्शन कॉल किया है, ये एग्जीक्यूटर जाकर देखेगा कि ये जो पूल है जिसके अंदर हमारे पास 4 थ्रेड्स बने हुए हैं, इसके अंदर इन थ्रेड्स में से कौन सा थ्रेड फ्री है। इट मीन्स कौन सा ऐसा थ्रेड है जो अभी वेटिंग स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, अभी तक उसको कोई टास्क असाइन नहीं हुआ या कोई भी वर्किंग उसने परफॉर्म नहीं की। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे T3 फ्री था और बाकी हमारे पास वर्किंग कंडीशन में, ठीक है, रनिंग स्टेट में। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो वो ऑटोमेटिकली ये टास्क किस थ्रेड को असाइन कर देगा, T3 को असाइन कर देगा। अब सपोज करें कि हमारे पास ये 4 लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं और ये चारों थ्रेड्स हमारे पास वर्किंग कंडीशन में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि जब हमने इसको 5th टाइम लिखा तो ये टास्क किसको असाइन होगा। थ्रेड पूल का एक और टास्क ये है कि वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन टास्क टू थ्रेड्स। मतलब कि जो भी पूल के अंदर थ्रेड हमारे पास फ्री होता है, जितने भी थ्रेड्स हमने क्रिएट किए होते हैं उसमें से जो भी थ्रेड हमारे पास फ्री होगा, ये एग्जीक्यूटर सर्विस जो होगा हमारा, ये ऑटोमेटिकली उसमें से किसी ना किसी थ्रेड को टास्क असाइन कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 थ्रेड्स थे, 4 लाइंस हमने लिखी, हमने एक और दफ़ा लिख दिया, 5वीं दफ़ा पे लिख दिया एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट एम्प्टी। अब अगर मैनुअली देखा जाए तो अगर हम ज़्यादा थ्रेड्स को क्रिएट कर देते हैं तो उसको जब हम 2 दफ़ा स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाता है। जब एक ही थ्रेड को, अगर T1 हमारे पास एक थ्रेड है, उसको अगर हम T1 डॉट स्टार्ट करते हैं और सेकंड टाइम उसको अगेन हम T1 डॉट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो थ्रेड होता है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट में होता है।
तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं आ रही कि जो थ्रेड पूल हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करता है, इस प्रॉब्लम को हैंडल करता है। जब इन 4 थ्रेड्स में से हमारे पास कोई एक थ्रेड फ्री हो जाएगा, ये 4 थ्रेड्स जो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं करंट स्टेट में, जो एग्जीक्यूट हैं, जो रनिंग स्टेट में, जब उनमें से एक थ्रेड हमारे पास कोई भी एक हो सकता है, T1 पहले फ्री हो जाए, हो सकता है T4 पहले फ्री हो जाए, जैसे ही एक थ्रेड हमारे पास इस पूल में से फ्री होगा तो एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करेगा, ये जो 5th वाला टास्क है ना, वो उनमें से किसी एक थ्रेड को असाइन कर देगा, जो भी थ्रेड हमारे पास फ्री हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे जितनी मर्जी दफ़ा लिखें एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे हम अगेन एम्प्टी लिख देते हैं। अब ये 6 टाइम हमने लिख दिया। अब ये थ्रेड पूल ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। जैसे ही इनमें से कोई थ्रेड फ्री होगा एग्जीक्यूटिंग कंप्लीशन करने के बाद, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही इस पूल में से कोई ना कोई थ्रेड फ्री हो जाएगा, एग्जीक्यूटर सर्विस क्या करेगा, जो न्यू टास्क हमने असाइन किया वो इनमें से किसी न किसी थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देगा कि आप ये वाला टास्क परफॉर्म करो। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमने क्या किया कि अपने उस एग्जीक्यूटर को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। होप्स हो कि ये एग्जीक्यूटर सर्विस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरह की आती है। अब ये देखें 2021 दिसंबर है हमारे पास, 20 दिसंबर है। ठीक है, अब ये टाइम वो बता रहा है 15:39, ये 15 उसने 24 कंसिडर कर रहे हैं, आफ्टर 12 वो 13 हो जाता है, 15:39 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद ये बता रहा है कि प्रिंटेड बाय पूल 1 थ्रेड 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जो मैंने आपको बताया था कि जब हम थ्रेड डॉट गेट नेम जो हम माय टास्क के अंदर लिख रहे थे, जो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, उस थ्रेड का नेम गेट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास पहला टास्क है एग्जीक्यूटर 1 डॉट एग्जीक्यूट, ये तो हमारे पास ऊपर वाला है ना, जो हमने ऊपर सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, ये जो हमारे पास था ये तो ऊपर वाले के साथ हमारे पास आउटपुट में आ गई वैल्यू। जब हम एग्जीक्यूटर सर्विस एग्जीक्यूटर 1 की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स लगाई थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7 स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट वाली, ये हमारे पास उस एग्जीक्यूटर की है जो हमने सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर के साथ एग्जीक्यूट किया था। अब यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स हैं। अब जबकि हमारे पास जो पूल है उसके अंदर मैक्सिमम थ्रेड्स कितने हैं, 4 हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पूल के अंदर डिफाइन कर दिया था कि कितने थ्रेड्स क्रिएट करो, 4 थ्रेड्स को क्रिएट करो। अब जब फर्स्ट टाइम हमारा पूल एग्जीक्यूट हुआ, उसमें देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि प्रिंटेड बाय पूल 2 थ्रेड 2। दूसरे पूल ने उसको एग्जीक्यूट किया और थ्रेड नंबर कौन सा था, उसके अंदर 2 था जिसने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है। ये पूल 1 और पूल 2 क्या चीज़ है, जब देखें हमने ऊपर एग्जीक्यूटर 1 स्टार्ट किया था ना, जब जो हमारे पास सिंगल थ्रेड वाला था उसने पूल 1 क्रिएट कर दिया था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास पूल 1 आ जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं फिक्स थ्रेड पूल की, अब ये हमारे पास दूसरा पूल बन रहा है। पहला पूल हमारे पास एग्जीक्यूटर सर्विस के साथ बन चुका है जो हमने ऊपर सिंगल थ्रेड के साथ बनाया था। अब ये हमारे पास दूसरा पूल है, देख लें यहाँ पे आपको हर जगह पे पूल 2 नज़र आएगा और इसके आगे थ्रेड्स की नंबरिंग चेंज होगी कि पहली दफ़ा कौन से थ्रेड ने प्रिंट किया है, दूसरे थ्रेड ने प्रिंट किया डेट को, दूसरी दफ़ा कौन से थ्रेड ने प्रिंट किया है, थर्ड नंबर वाले थ्रेड ने इस टाइम को और डेट को प्रिंट किया है। थर्ड टाइम पे 4th वाला थ्रेड था जिसने इसको प्रिंट किया है, 4th टाइम पे 1 वाले थ्रेड ने किया है, 5th टाइम पे 3rd वाले थ्रेड ने किया है, और 6th नंबर पे लास्ट नंबर पे पूल 2 के थ्रेड नंबर 2 ने डेट और टाइम को आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिया। होपफुली कि आपको एग्जीक्यूटर सर्विस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।